कुछ मैंने सुना हुआ था कि हुमायूं जरा से कुछ आशिक मिजाज हाँ आशिक मिजाज है। तो मैंने इनको कहा कि मैंने आपके बारे में ये चीजें सुनी हैं और मेरे साथ नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शोबिज इंडस्ट्री में कुछ लोग इतने ठरकी हैं कि लोग उनको ठरक की दुकान कहते हैं और बाज लोग तो उनको ठरक का पूरा प्लाजा कहते हैं। सुमेर, तुम कौन सा काम हो? तुम तो ठरक की पूरी सोसाइटी हो। मुझसे कोई पूछे मैंने कैसे गुजारा किया तुम्हारे साथ। बेगम, तुम तो ऐसे ही शक करती हो, मैं तो तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मुच्ची। ये सेलिब्रिटीज इंडस्ट्री में ठरक के हवाले से इतनी मशहूर है कि इनके अपने दोस्त अपनी बेगमात को इनके इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देते। और अगर इनकी बेगमात शोबिज में अपना डेब्यू करना चाहे तो वो कहते हैं कि तुम भले इमरान अब्बास के साथ काम करो या इमरान हाशमी के साथ, इस बंदे के साथ काम नहीं करना। कोई ऐसा एक्टर, जैसे अगर सानिया ने हाँ कर दी कि जी मैं एक्टिंग डेब्यू कर रही हूँ, तो कौन सा हीरो है जिसके साथ नहीं देखना चाहेंगे उन्हें? अदनान सिद्दीकी के साथ नहीं देखना। यार, अब हमारा क्या कसूर है? हम तो बातें करेंगे ही ना। अदनान सिद्दीकी साहब खुद भी तो बाज नहीं आते। अब राबिया भट्ट का इंट्रोडक्शन कराने के लिए वो ये कहते कि इसकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, ये एक्सप्रेशन बड़े अच्छे देती है, ये एक्टिंग बड़ी अच्छी करती है, ये बोलती बड़ा अच्छा है। लेकिन साहब ने तारीफ क्या की? शी इज द बेस्ट बट इन टाउन। बिल्कुल, शी इज द बेस्ट बट इन द टाउन। शी इज द बेस्ट। और यार, वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ईमान से बताएं कि ये कौन से बट की तारीफ कर रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए आयशा खान या फिर महवी शयाद, तो कहते हैं दोनों। आयशा खान के महवी शयाद दोनों। ओ भाई, अपनी उम्र देखो तो अपने कम देखो। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ। अरे अब ये नहीं कि शोएब मलिक की और अदनान सिद्दीकी की कोई दुश्मनी है, अरे वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि उन्होंने सानिया मिर्जा को उनके साथ काम करने से क्यों मना किया है भाई, जबकि सानिया मिर्जा शाहरुख खान के साथ अच्छा खासा डांस कर चुकी हैं। सुमेर, तुम मुझे इजाजत दो ना शाहरुख खान के साथ डांस करने की। मैं ऐसे ठुमके मारूंगी ना, सानिया मिर्जा वो जाके पड़ी होगी। और जाओ बेगम, कोई हांडी रोटी करो, बच्चों के पैम्पर शैम्पर चेंज करो, और जाकर पिछला बाथरूम भी धो दो। आए थे तुम्हारे मेके से, सारा गंदा करके चले गए हैं। ठुमका मारूंगी शाहरुख खान के साथ। मेरे साथ तो शादी के बाद अभी तक एक ठुमका नहीं मारा। तो सुमेर, 12 बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए। और जा बेगम, माफ कर, क्यों चैनल पर बैठकर गंदी बातें शुरू कर दिए? जा। ओ भाई, इन्होंने मेरे पास तुमों में सिर्फ दानिश और महविश के बीच में फेट नहीं डलवाई, उन दोनों को अलग नहीं करवाया। इन्होंने तो हॉलीवुड की वो जो सुपरस्टार है ना, जलीला जलूली, और उसका हस्बैंड आर्मपिट, उन दोनों के बीच में भी लड़ाई डलवा दी। और यार, इन्होंने सिर्फ दानिश को ही नहीं मरवाया, इन्होंने तो ब्रैड पिट को भी किसे जोगा नहीं छोड़ा। अच्छे खासे जलीला जलूली और वो दोनों 20 साल से इकट्ठे रह रहे थे। ये जलीला जलूली को रोज क्लब ले जाते थे डांस करने। यार, वैसे ये सारे दोस्त एक जैसे हैं। अब फहद मुस्तफा ने हुमायूं सईद से पूछा कि आपको जिंदगी में मोहब्बत किससे हुई है? तो इन्होंने कहा बीवी से। तो फहद मुस्तफा आगे से क्या कहते हैं? किसकी बीवी से? शादी होती है, प्यार होता है। यानी बेगम से प्यार नहीं होता? मुझे बेगम से ही हुआ। हाँ? किसकी? अपनी। और अदनान सिद्दीकी साहब से पूछा गया कि आप अपने इस प्यारे दोस्त एजाज असलम को क्या तोहफा देना चाहेंगे? तो उन्होंने क्या तोहफा दिया, जरा खुद ही देख ले। एजाज असलम को क्या देना चाहेंगे? ये। यकीन करें, अब मैं भी सोच रहा हूं कि सिद्दीकी साहब से ही दोस्ती कर लूं। साढ़े दोस्त हैं, फर्क है। ओ क्यों सुमेर साहब, असी मर गए, तुसी हुक्म करो। एलेक्स भट्टी मेरी बड़ी अच्छी सहेली है। और वैसे पटवारी साहब, आप इतने अमीर बंदे हैं, एलेक्स भट्टी को छोड़े, हमारी को मतीरा के साथ सलाम दुआ करवाएं। ओ मतीरा ते मर्दी है मेरे ते, मैं आप लिफ्ट नहीं कराना, इतने पैसे नहीं है। कट करो इसको, लिमिट मेरे सब। अरे यार, ये सिर्फ अदनान सिद्दीकी साहब के बारे में ही नहीं मशहूर, बल्कि हमारे मुल्क के सुपर डुपर बल्कि ऊपर स्टार हुमायूं सईद साहब के बारे में भी यही मशहूर है। आप खुद ही देख लें कि माहिरा खान क्या कहती है इस बारे में। कुछ मैंने सुना हुआ था कि हुमायूं जरा से कुछ आशिक मिजाज हाँ आशिक मिजाज है। तो मैंने इनको कहा कि मैंने आपके बारे में ये चीजें सुनी हैं और मेरे साथ नहीं करी।
यार ये बात तो मान ली कि इंडस्ट्री में ठरक के हवाले से एजाज असलम, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ठरकी नंबर 1 है, इनसे बड़ा ठरकी कोई नहीं। लेकिन मुझे ये बात बताएं यार कि इनको ठरकी बनाने वाला कौन है? ये जो नई नई लड़कियां आती हैं खूबसूरत और चुलबुली सी, और ऐसी आउटस्टैंडिंग उनकी गपशप होती है, ऐसे आला किस्म के परफ्यूम्स लगाकर वो इनको, जो इनके अब्बा से भी बड़े हैं, उनको आकर कहेंगे अमजद बात सुनना, सिद्दीकी साहब बात सुनिएगा, असलम कैसे हो। हालांकि एज का डिफरेंस और बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस, लेकिन अब ये बेचारे क्या करें, इनको आम तौर पर लोग अंकल, पापा, डैडी, मामा, ताया, चाचा यही कहते होंगे। लेकिन अब जाहिर है इतनी खूबसूरत सी लड़की आकर जब कहेगी अदनान जरा मेरी बात सुनना, तो अदनान साहब के अंदर की ठरक कितनी देर दफन रहेगी भाई, मुझे बताओ तो सही। अब पूरी इंडस्ट्री में इनको मशहूर कर दिया ठरकी ठरकी, ये तो बेचारे मेरी तरह मासूम है। यार अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई मेरी फैन मुझे रोज मैसेज करके कह रही हो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, तो क्या करूं? मरने दो उस बेचारी को यार, मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूं। यार वैसे मजाक अपनी जगह, लेकिन यहां मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि जिंदगी आप जैसे भी गुजारें, आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो सुपरस्टार हैं, चाहे आम लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन है, लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि अपने आप को इतना गंदा ना करें। जब आप लोग पार्टीज में जाते हैं, शोबिज में जाते हैं, आपको वाकई बहुत सारी हसीन लड़कियां आपके इर्द गिर्द आती हैं, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि एक ना एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जानी है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और एक बात आपको और भी बताता चलूं कि अदनान सिद्दीकी साहब के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, लेकिन उनके बारे में एक ऐसा पहलू अभी आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरा इस इंडस्ट्री के साथ बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक है। मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा बहुत सारे लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, इवेंट्स में जाना, ये मेरा समझ लें कि मेरी रूटीन है। और मैं आपको अदनान सिद्दीकी साहब के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी उनके अंदर के एक अच्छे इंसान की बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप यकीनन ये सोचेंगे कि यार इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के दिल इतने बड़े हैं, वो इतने अच्छे भी हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ आज से 15-16 साल पहले थोड़ा सा काम किया था, और उनके हालात इन दिनों बहुत डिस्टर्ब थे, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, अदनान सिद्दीकी साहब को फ़ोन किया, और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया। तो उन्होंने कहा कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। तो आप यकीन करें कि सिद्दीकी साहब ने उन्हें 1 लाख रुपया दे दिया, और कोई टाइम लिमिट या कुछ ऐसा कहकर नहीं दिया कि मुझे कब वापस करोगे। अब मैं लड़कियों को भी एक बात कहना चाहूंगा कि अब ऐसा तो नहीं है कि आप गली में जा रही होंगी तो अदनान सिद्दीकी साहब भी किसी गली के कोने पे खड़े होंगे, आपका इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ से गुजरेगी और मैं कहूँगा सुनिए आना मेरे नाल फिरन चलिए, डेट पे चलिए। ऐसा नहीं है। अदनान सिद्दीकी साहब को भी वही लड़की पसंद आती होगी जो लड़की उनको लिफ्ट कराती होगी, क्योंकि कोई भी लड़की जब तक किसी मर्द को लिफ्ट ना कराए कोई भी मर्द उसके पीछे नहीं आता। क्योंकि अदनान सिद्दीकी साहब का भी एक बड़ा नाम है, वो भी सोचते होंगे कि अगर मैंने किसी के साथ खुद से कुछ ताल्लुक बनाने की कोशिश की तो मैं तो खुद बदनाम हो जाऊंगा, आगे इतना बदनाम हूं। और एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब आप मर्दों के अच्छे बुरे कमेंट सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती हैं कि कहीं वो आपको इंडस्ट्री से बाहर ना निकलवा दे, तो याद रखें एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से भी बाहर चले जाना है, मतलब इस दुनिया को भी छोड़ जाना है। और उस दिन किसी को उसके रुतबे से नहीं बल्कि उसके अमाल से पहचाना जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।